सोचिए आसमान में एक ऐसा फाइटर जेट हो जो दिखाई ही न दे और जो रडार सिस्टम है वो बोले कि आसमान खाली है, आसमान स्वच्छ है, और तभी अचानक सेकंडों में इन मिसाइल की बारिश होने लगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट के बारे में, जो अमेरिका का F-35 है और जो चीन है, चाइना का J-20 है, और भारत का भविष्य अमेरिका है। तो असली बात यह है कि इन सभी में असली बात कौन है, सबसे खतरनाक कौन है, तो इसके बारे में आज हम सब बात करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं ये स्टील्थ फाइटर जेट होता क्या है। जो स्टील्थ फाइटर जेट है ये कोई नॉर्मली प्लेन नहीं है, ये ऐसा योद्धा है जो बिना देखे दुश्मन के ऊपर वार कर देता है। तो हम लोग समझते हैं स्टील्थ जो है स्टील्थ फाइटर जेट ये कैसे काम करता है और ये किस प्रकार से रडार के सिस्टम में नहीं आता है। तो ये एक चाइना का J-20 आपका है, एक स्टील्थ फाइटर जेट है। ये रडार में कैसे नहीं आएगा हम लोग समझते हैं। तो ये पहला जो होता है, रडार से बचने के लिए इसका जो डिजाइन होता है वो अलग तरीके से बनाया गया होता है। डिजाइन अलग तरीके से बनाने का मतलब आप समझ देखे होंगे, जब हम लोग छोटे थे तो जो छोटा छोटा शीशा का टुकड़ा रहता था तो हम लोग पकड़ के ऐसे सूरज के सामने ऐसे लेके और ऐसे चमकाते थे, तो जो बिल्ली या कुत्ता रहता था उसको पकड़ता था, बिल्ली कुत्ता पकड़ता था। तो जैसे मान लीजिए ये आपका शीशा है, तो जो लाइट आती है, लाइट आने के बाद इस पे से टकरा के वापस जाता है। यही फिनोमेना काम करता था वहां पे। तो जो हम लोग बाहर खड़े हो जाते थे, टूटा हुआ शीशा लेके ऐसे ऐसे करके चमकाते थे। तो रडार सिस्टम क्या होता है, जो रडार होता है यह रेडियो वेव्स छोड़ता है और ये जाकर किसी फाइटर जेट, किसी हेलीकॉप्टर, किसी मिसाइल पर जाके ये टकराता है और टकराने के बाद वापस भेजता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जहाज, तो जहाज है तो ये जो रेडियो वेव्स है ये छोड़े जाएंगे। अब रेडियो वेव्स छोड़ा गया तो इस जहाज से वो टकरा कर वापस आता है और एक इमेज बनता है डिस्प्ले में, जिससे पता चल जाता है कि आसमान में कोई जहाज या एरोप्लेन या कोई मिसाइल ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है। लेकिन जो स्टील्थ फाइटर जेट होते हैं ये आसमान में पता ही नहीं चलते हैं। क्यों नहीं पता चलते हैं? देखिए ये पेपर है, हम यहां से मान लीजिए रेडियो वेव्स है, मैं यहां से छोड़ा, अब ऐसे आया, अब ये टकराएगा, टकरा के अब वापस जाएगा। लेकिन इसी के शेप को यदि मैं बदल दूं, ऐसे कर दूं, तो अब जो रेडियो वेव्स आएंगे अब इस पे टकराएगा ही नहीं, पतला सा है, ऐसे करके आगे की ओर निकल जाएगा। अब ये जब टकराएगा नहीं तो वापस जाएगा नहीं। तो जो आपका फाइटर जेट होता है, स्टील्थ फाइटर जेट होता है, ये रडार में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? क्योंकि इसका जो डिजाइन होता है ये या शेप होता है उसको बहुत पतला कर दिया जाता है, जिससे जो रडार सिस्टम होता है, जो रेडियो वेव्स होते हैं, वह रडार के डिस्प्ले तक नहीं पहुंचता है। और अगला जो होता है क्यों नहीं पहुंचता है, ऐसा भी तो नहीं, कुछ तो कहीं से टकरा कर तो पहुंच ही जा सकता है। लेकिन जो दूसरा बात है, इसमें एक स्पेशल जो मटेरियल होता है, स्पेशल मटेरियल का इसमें क्या किया गया होता है, कोटिंग किया गया होता है। कोटिंग मतलब जो आपका फाइटर जेट होता है, स्टील्थ फाइटर जेट होता है, इस पे एक स्पेशल प्रकार का पेंट किया गया होता है, कोटिंग किया गया होता है। किस प्रकार का पेंट होता है? ऑब्जर्वेंट मटेरियल का पेंट होता है, जिससे हम लोग राम कहते हैं। वो पेंट में क्या क्या आता है? आयरन बाल पेंट आता है, जो रडार में आता है, टकराने के बाद यह उष्मा में बदल जाता है, गर्मी में बदल जाता है, जिससे वो रडार का जो रेडियो वेव्स होते हैं वापस नहीं जा सकते हैं। और जो दूसरा है सबसे खतरनाक है, ये कार्बन नैनो ट्यूब और कंपोजिट के द्वारा बने होते हैं, जो अभी वर्तमान की स्थिति है F-35 में यही लगा हुआ है।
ये काम क्या करता है, मान लीजिए ये फाइटर जेट है और यहाँ पे रेडियो वेव्स गया, तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, ये जो रेडियो वेव्स होता है उसको अपने अंदर सोख लेता है। मतलब भाई अब कोई भी चीज मान लीजिए मैं सोख लिया तो वो टकरा के जाएगा ही ना। जैसे मान लीजिए जब हम लोग छोटे थे तो शीशा लेके हम लोग चमकाते थे, तो सूर्य का प्रकाश आता था, टकरा के जाता था, तो उसी की तरह चमकता था। अब ऐसे सोचिए जो शीशा है वो सूर्य के प्रकाश को सोख ले, तो जब सोख लेगा तो वहां पे वो जाए रिफ्लेक्ट होकर जाएगा ही। तो जो ये आपका स्टील्थ फाइटर जेट है, यह बहुत खतरनाक है, दुश्मन को पता ही नहीं लगने देता है, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर मतलब चुपचाप, कोई जान ही नहीं पाएगा, आएगा सीधा हमला करेगा, हमला करके चला जाएगा, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। हम लोग बात करते हैं अमेरिका का F-35। तो जो ये अमेरिका का F-35 है, ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, ये फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है। फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर मतलब यार उड़ते उड़ते एक कंप्यूटर है। इसका क्यों नाम रखा गया फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर? क्योंकि जो इसमें पायलट होता है, उस पायलट को 360 व्यू मिलता है, मतलब उसको बिना पीछे देखे ही उसके हेलमेट में ही पीछे का व्यू मिल जाएगा, इसीलिए इसको फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और जो अमेरिका का ये F-35 है, इसको अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट है। और इसमें 360 सेंसर भी होते हैं। 360 मतलब 360 डिग्री बिना पीछे घूमे हुए आपको जो पायलट होगा उसको 360 व्यू पीछे का चारों तरफ का उसको व्यू दिख जाएगा। और जो अमेरिका के जो एलाइज हैं वो क्या इस फाइटर जेट पर F-35 पर अंधा विश्वास करते हैं, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो हर शेर का जंगल होता है, लेकिन हर एक जंगल में एक नया शेर पैदा होता है। बात करते हैं चाइना की स्टील्थ फाइटर जेट के बारे में, जो इसने नाम रखा है J-20 माइटी ड्रैगन। J-20 माइटी ड्रैगन, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये कितना खतरनाक हुआ ड्रैगन। तो चाइना जो है, चाइना का जो चेंगडू एरोस्पेस है उसने इसको बनाया है और ये बहुत खतरनाक है। ये जो स्टील्थ फाइटर जेट है, इसका जो रेंज है, यह रेंज बहुत ज्यादा है, जो अमेरिका का F-35 है उससे ज्यादा है। और जो इसमें मिसाइल्स लगे होंगे, उसके जो मिसाइल्स हैं वो ज्यादा पावरफुल है, मतलब अधिक दूर तक वार कर सकता है। जो ये चीन है, ये स्पेशली जो ये 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट बनाया है J-20, यह स्पेशली अमेरिका और पैसिफिक रीजन को चैलेंज करने के लिए बनाया है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ इसका नाम बस ड्रैगन है, और जो इसका जो इंजन है और जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत गैप है। लेकिन अभी भी चाइना बहुत आगे निकल चुका है, तो चाइना को अभी अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत का भविष्य अमेरिका के बारे में। अमेरिका एडवांस मीडियम कॉम्बैट है, इसे DRDO और हाल के द्वारा बनाया जा रहा है। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं है भारत के लिए, ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, ये भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमाण है। आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमाण है। तो इसकी खासियत क्या है, हम लोग बात करते हैं। जो इसकी खासियत है, पहली बात तो ये एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट है, इसको इंडिया के द्वारा DRDO और हाल मिलकर बना रहे हैं, और ये फुल्ली स्टील्थ डिजाइन पर बना है। फुल्ली स्टील्थ डिजाइन मतलब जो अमेरिका का F-35 है और जो चाइना का J-20 है,
इससे भी खतरनाक स्ट्रेंथ का जो इंडिया का अमाइका है उसको बनाया जा रहा है। और जो ये सबसे जरूरी बात है, जो किसी भी देश का फाइटर जेट हो या कोई भी चीज हो, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि वो हथियार कितना कैरी कर ले। अब पता चला आधा दूरी गया, उसके बाद हथियार उसका मतलब खत्म हो जाए, कम हथियार लेके उड़ पाए, तो सबसे ज्यादा ये है कि जो इंडिया का अमाइका स्टील्थ फाइटर जेट है वो अधिक हथियार कैरी कर सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है आज के जमाना में, ये AI असिस्टेड वारफेयर है, मतलब इसमें AI के फीचर्स इसमें अमाइका में होंगे। और जो ये अमाइका है ये इंडियन हथियार है और भारतीय दिमाग से बनाया जा रहा है। ये जो है अमाइका, ये DRDO और हाल के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, आज ये डेवलपमेंट स्टेज में है, पर कर ये बोलेगा आज ये अमाइका डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन कल ये अमाइका बोलेगा कि जो ये आसमान है ये हमारा है, भारत का है। और सबको पता है जब भारत खड़ा होता है ना तो इतिहास सिर्फ देखी नहीं जाती है, इतिहास लिखी जाती है। हम लोग सीधी बात करते हैं कि इन तीनों में असली बाप कौन है, सबसे ताकतवर कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका का F-35 लाइटनिंग सेकंड जो है, यह टेक्नोलॉजी और नेटवर्क किंग है। मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम में और नेटवर्क के बात में किया जाए तो सबका बाप जो है ये F-35 है। मतलब इसीलिए इसको फ्लाइंग कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। अब बात करते हैं चीन का J-20 माइटी ड्रैगन। अब आपको पता होगा सबसे लॉन्ग रेंज फ्लाई कर सकता है, मतलब बहुत लंबा दूरी तक ये बिना फ्यूल को डाले उड़ सकता है। और इसमें जो नंबर का हथियार होता है, हथियार का जो रेंज होता है वह बहुत दूरी तक, इसमें जो हथियार लगे होंगे बहुत दूरी तक वार कर सकता है। लेकिन बात होती है भारत की अमाइका की बात होती है। यह AI असिस्टेड है, AI के द्वारा इसमें AI से रिलेटेड फीचर्स आपको मिलेंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा हथियार ये अमाइका जो है वह कैरी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे ज्यादा स्टील्थ फाइटर होगा फ्यूचर में, इसको रडार में पकड़ा नहीं जा सकता है। तो आज के टाइम पर जो F-35 है लाइटिंग सेकंड जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आगे फ्यूचर में जो अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है अभी अमाइका, ये भारत का त्रिशूल बन सकता है। और किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करता है। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और DRDO और हाल के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आसमान में भारत का तिरंगा लहराए, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।